Hello students, this is Farhan Beg. I am your SST teacher. Today's will discuss interlinking production across countries. Our topic is interlinking production across countries. In general, MNCs set up production where it is close to the market. Generally होता क्या है, MNCs जो होती हैं ऐसी जगह पे सेटअप करती हैं अपने प्रोडक्शन हाउसेस को जहाँ पे उनको आसानी से स्किल्ड लेबर मिल सके और या फिर अनस्किल्ड लेबर मिल सके एट लो कॉस्ट। ठीक, सस्ते दामों पर उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आराम से मिल सके। और ऐसी जगह पर सेट करते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो किसकी, ऐसे फैक्टर्स की जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, सपोज अगर कॉटन मिल लगाना है कहीं पे, तो कॉटन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो कॉटन की फील्ड आसानी से वहाँ करीब हो, उनको बेचने के लिए बेचने वाली मार्केट करीब हो। ठीक है, और रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो जाए, तो जिससे कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। तो इसलिए ऐसे जगह पे सेटअप लगाते हैं जहाँ पे उनके जो कॉस्ट है वो कम आए। ठीक, और ऐसी कंट्री में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ की पॉलिसीज़ क्या हो, थोड़ी सी ईजी हो, जिन्हें वहाँ पे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा खर्च ना हो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही उन कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो इस सब से क्या होता है, हैविंग एश्योर्ड themselves ऑफ दीज कंडीशंस, इन सब कंडीशन से एश्योर्ड होने के बाद जब पक्का हो जाता है उनको, तब क्या करते हैं, एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। ऑफिस और प्रोडक्शन के लिए अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज को ये सेटअप कर लेते हैं। अब इन सब में जो पैसा खर्च होता है एसेट्स को खरीदने में, यानी प्रॉपर्टीज़ को खरीदने में, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क, इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इसी उम्मीद पर किया जाता है कि जो भी एसेट्स यहाँ लगाए जाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। एमएनसीज हमेशा सोच उनकी यही रहती है। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। कई बार ऐसा होता है एमएनसीज सेटअप करते हैं क्या, जॉइंटली काम करना शुरू कर देते हैं लोकल कंपनीज के साथ। ठीक है, लोकल जो कंपनीज होती हैं किसी कंट्री के, उनके साथ काम करते हैं। उससे जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, पहला फ़ायदा तो उनको ये होता है कि उनको बल्क में पैसा मिल जाता है। किस चीज़ के लिए, नई मशीन्स खरीदने के लिए, जिससे कि उनका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। दूसरा तरीका, दूसरा क्या होता है इनका फ़ायदा, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। कोई एमएनसी अगर इंडिया में आएगी तो वो अपने देश की टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएगी साथ में। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा पहुंच जाता है, पहला पैसा मिल जाता है ढेर सारा, दूसरा इनको बहुत सारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अब अगर बात करें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है एक, कारगिल फूड्स करके अमेरिका की, जिसने टेक ओवर कर लिया था पारक फूड्स को। इंडिया की कंपनी है पारक फूड्स, उसको टेक ओवर कर लिया था। जो जिसकी इंडिया के अंदर 4 ऑयल रिफाइनरीज थी। जो एडिबल ऑयल होता है, खाने वाला तेल होता है, उसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसको ढेर सारा पैसा देकर कारगिल फूड्स ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया। और आज की डेट में जो पारक फूड्स है वो पूरी की पूरी किसके पास है, कारगिल फूड्स के पास है। और आज अगर मौजूदा हालातों में हम बात करें तो कारगिल फूड्स कितना पाउचेस डेली बनाती है, 5 मिलियन पाउचेस डेली प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। ठीक है, डेली 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख पैकेट्स रोजाना बनते हैं। इनफैक्ट मैनी टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। कुछ एमएनसीज तो ऐसी हैं जिनके पास किसी एक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा है। जैसे कि हम बात करें, अगर फेसबुक, गूगल, अमेजोन और एप्पल, ये 4 कंपनीज को आप ले लीजिए, तो इनका इतना बड़ी वेल्थ है, इतना बड़ा टर्नओवर है कि जर्मनी की इकनॉमी के बराबर, $5 ट्रिलियन की जर्मनी की इकनॉमी है और $5 ट्रिलियन का इनका टर्नओवर है, इनका इनकी वेल्थ है। ठीक, तो किसी देश की इकनॉमी के बराबर इनकी वेल्थ है, इतनी इतनी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है,
और अगर हम इंडिया की इकनॉमी की बात करें तो $3 ट्रिलियन की इंडिया की इकनॉमी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेल्थ है इन कंपनीज़ के पास, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। कुछ और भी तरीके हैं जिसके में एमएनसीज क्या करती हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। वो क्या तरीका है, एमएनसीज जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं, छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि आप हमारे लिए गारमेंट्स बनाइए, ठीक है, फुटवेयर्स बनाइए, स्पोर्ट्स आइटम बनाइए, ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाइए। जिससे क्या होगा, प्रोड्यूस तो आप करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, लेकिन उस पर टैग किसका लगेगा, मल्टीनेशनल कंपनी का लगेगा। और जब टैग लग जाएगा बड़ी कंपनी का, तो लोकल मार्केट में तैयार हुई हुई चीज़ भी क्या बन जाएगी, ब्रांड। ठीक, तो ये क्या बन जाएगी, ब्रांड। तो इससे क्या होता है, सारी की सारी पावर किसके हाथ में है, मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में है। क्या करने की, जो भी चीज़ प्राइस सेट करना है, या क्वालिटी मेंटेन करना है, या डिलीवरी कब देना है, या लेबर कंडीशंस जो भी होती हैं, इन सब की जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो किसके पास होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास ही होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ट्रमेंडस वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के पास क्या करने के, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के। ठीक है, ग्लोबली, पूरे दुनिया के अंदर। तो ये कौन कौन से तरीके होते हैं, या तो छोटी कंपनीज के संग लोकल मार्केट में, लोकल कंपनीज के साथ क्या करो, पार्टनरशिप कर लो, या फिर उनसे सप्लाई करवाओ। ठीक है, अपने गुड्स को सेल करवाओ या सप्लाई करवाओ, मार्केटिंग करवाओ उनकी, या फिर उनसे क्लोजली कंपटीशन कर दो, यानी उनसे इतना कंपटीशन करो कि वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये भी कंडीशन है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उस पर इन्फ्लुएंस किसका रहता है, एमएनसीज का रहता है। ठीक है, और जिससे रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। इन दूर दूर के इलाकों में, इन दूर दूर की कंट्रीज़ के अंदर भी प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद भी, बहुत बहुत दूर की लोकेशंस पे होने के बाद भी, ये इंटरलिंक्ड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक वर्किंग मॉड्यूल होता है किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के काम करने के तरीके, मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। अब इसमें अगर जो भी डाउट्स हों आपको, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अब इस टॉपिक को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, साइन ऑफ।